साथ संगत प्रेम से कहना, प्रेम सहिता कुहंतो। संसार को जरूरत है, इस देश को जरूरत है, संसार को जरूरत है इस मानव भाईचारे की, इस देश को जरूरत है भाईचारे की। इंसान इंसान का बैरी क्यों रहे, इंसान इंसान के साथ दुर्व्यवहार क्यों करे, इंसान इंसान को जाति के लिहाज से नीची दृष्टि से क्यों देखे, इंसान मज़ो मिल्लत की दीवार खड़ी करके हिंसक रास्ते पे क्यों चले। सहनशील बनकर एक दूसरे के काम आने के जज्बे रखते हुए इंसान अगर इस धरती पे विचरण करें तो इस संसार का स्वरूप सुंदर बन पाए और इस देश को भी और मजबूती मिल पाए। लेकिन जहाँ पर हम संसार के इंसानों की मनोवस्था देखते हैं, इंसान मिलजुल कर चलने को तैयार नहीं है, इंसान संकीर्णताओं में लिप्त है, खुदगर्जियों में लिप्त है, अभिमान में चूर है और इस प्रकार से जाति, मज़हब, संस्कृतियाँ, कल्चर्स, भाषाओं, प्रांतों, मुल्कों के दायरों में बंधा हुआ एक बटा हुआ इंसान बन के रह गया है। जहाँ पर गुरु पीर पैगंबरों ने जुड़ने और जोड़ने की बात कही, जहाँ पर सभी वलियों गुरु पीर पैगंबरों ने हर युग में इंसान को यही पैगाम दिया कि हमने मिलजुल कर इस जीवन के सफ़र को तय करना है, एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, कि हमने कोएग्जिस्ट करना है एट द सेम टाइम पीसफुली, not just coexisting. People are coexisting while fighting. We have to coexist peacefully. कि एक शांति के साथ हमने मिलजुल कर इस जीवन के सफर को तय करना है, एक दूसरे की कदर करनी है, एक दूसरे की भावनाओं की, एक दूसरे की ऐसी एक फीलिंग्स की कदर करते हुए हमने इस तरह से अपने आप को ब्लेंड करना है। अनेकता में एकता इसी को ही कहते हैं। अगर एक फूल दूसरे फूल की कदर करना छोड़ दे, कई दफ़ा दास ने मिसाल दी कि फूलों के से सजी हुई क्यारी, किसी गार्डन में हम जाते हैं, बाग में जाते हैं, वहाँ पर क्यारी है, फूलों की क्यारियाँ हैं और एक ही क्यारी में अनेकों प्रकार के फूल नजर आ जाते हैं, लेकिन कभी भी उस क्यारी में एक प्रकार के फूल ने ये नहीं कहा दूसरे प्रकार के फूल को कि तू इस क्यारी से बाहर निकल जा या फिर उसको नष्ट करने में लग जाए। वो एक दूसरे को सहते हैं, एक दूसरे की कदर करते हैं, एक दूसरे की खूबसूरती को एक्नॉलेज करते हैं और इस प्रकार से वो उस क्यारी का सुंदर रूप, बाग का सुंदर रूप बनते हैं। अनेकता में एकता का वो स्वरूप सुंदर बनता है। तो इस तरह से महापुरुष संत जन भी अनेकता में एकता की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से ऐसी एक महक और सुगंध, अलग अलग रूप, अलग अलग ऐसे स्वरूप ये हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि सुगंध ही फैलाई जाए, चाहे बंगला हो, चाहे उड़िया हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे सिंधी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे कश्मीरी हो, चाहे मिडिल ईस्ट का हो, कहीं का हो। ज़रूरत है महक ही फैलाने की, एक दुनिया को खूबसूरत बनाने की। तो इस तरह से एक महक फैलाने की ज़रूरत है, वरना दुनिया की संकीर्णताएं और दुनिया की हिंसक प्रवृत्ति, दुनिया के अहम, दुनिया के लोभ लालच, ये सब दुर्गंध ही फैला रहे हैं। एक दुर्गंध वातावरण को किस तरह से
एक बोझल बना देता है, लेकिन सुगंध वो चारों तरफ सुकून प्रदान करती है। तो ये सुकून प्रदान करने वाली सुगंधी ये इसी सहनशीलता के कारण है, ये प्यार के कारण है, ये मिलवर्तन के कारण है, ये यूनिटी के कारण है। और दुर्गंध है नफरतों के कारण, ईर्ष्या के कारण, लोभ और प्रलोभनों के कारण। ये दुर्गंध ये संसार में बोझल बनाए हुए है वातावरण को। तो इसलिए महापुरुष संत जनों का कथन वो यही है हमेशा से कि हमने ऐसी भावनाओं से युक्त होना है जो भावनाएं हमें भी सुकून दें और औरों को भी सुकून देने वाली बने। इस मन में ऐसे भाव ही स्थापित हों जो भाव उत्तम माने गए हैं संतों, गुरु, पीर, पैगंबरों के द्वारा। मन तो मन है और मन के भाव भी होंगे। अगर मन है तो मन के भाव भी होंगे, अगर दिमाग है तो दिमाग के विचार भी होंगे। तो जहां पर दिमाग के विचार वहां पर मन के भाव, तो दोनों में ही शुद्धता चाहिए। मन के एक दिमाग के विचार भी वो भी कल्याणकारी हों और मन की भावनाएं भी कल्याणकारी हों अपने लिए और औरों के लिए। अभी कल ही आपने देखा जहां हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने सबको मुबारकबाद दी जब हिंदुस्तान ने ऐसी अचीवमेंट की कि मंगल ग्रह की तरफ जो मंगलयान छोड़ा गया उसमें सफलता हासिल की गई और सबको मुबारकबाद दी गई। तो ये भी एक पहलू है, एक ऐसा पहलू जो इंसानों के काम आ सकता है, दुनिया के काम आ सकता है, जिसमें हिंदुस्तान में भी ऐसी कामयाबी करके दिखाई। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है, दास विचार और भावनाओं की बात कर रहा है। अब इसका दूसरा पहलू भी है साइंस का कि इतने इतने विनाशकारी हथियार भी बनाए हैं इसी साइंस ने, कि कितने कितने विनाशकारी न्यूक्लियर आर्सेनल्स, कितने कितने भयानक ऐसे रूप जहां पर इतने हथियार जिससे कितने कितनों की जाने जाती हैं। तो ये निर्भर करता है विचार और भावनाओं के ऊपर। तो महापुरुष संत जनों का कथन कि अगर हमारे विचार इस दिमाग में भी एक कल्याणकारी होंगे तो हम हर वो कार्य करेंगे, दुनिया को वो देन देंगे जो कि भलाई के रूप में है। लेकिन अगर इसी दिमाग में कुछ जहर सा भर जाए, इस मन में कोई ऐसी विपरीत भावना प्रवेश कर जाए, एक डोमिनेट करने की भावना बन जाए, तो फिर ये विचार ऐसे आएंगे, योजनाएं ऐसी बनेंगी जिसके कारण इंसानियत का ही नुकसान होगा और इस मन की भावनाएं भी विषैली हो जाएंगी। तो इसलिए दोनों की शुद्धता की जरूरत के ऊपर महापुरुषों ने ये जोर दिया है कि विचार भी पावन हो और मन में भाव भी प्रेम करुणा वाले हों, दया वाले हों, मिलवर्तन वाले हों। कहीं पर भी एक विषैलापन ना हो, एक जहर ना हो, विषैला ना हो। जहर हम जानते हैं, एक तरफ जहर और एक तरफ अमृत हुआ करता है। जहर जान ले लेता है और अमृत प्राण दे देता है। तो हमने अमृत का रूप बनना है, ना कि जहर का रूप बनना है, एक अमृत का रूप। लेकिन संसार की हालत हम देखते हैं कि कितना विषैलापन है। और मिसाल महापुरुष देते हैं, एक जब सज्जन प्रवृत्ति और भक्त प्रवृत्ति की तुलना जब साकत प्रवृत्ति और एक मनमत वाली प्रवृत्ति से की जाती है, तो उसमें इस कदर एक मिसाल देकर एक ऐसा एक रूप सामने रखा जाता है, अवस्था का जिक्र किया जाता है कि एक गाय होती है। गाय को सूखा घास भी दे
तब भी वो अमृत जैसा दूध देती है। लेकिन अगर सांप को अमृत जैसा दूध भी दें फिर भी वो जहर देता है। दोनों में कितना अंतर है। एक को सूखी घास मिली, यानी कि दुनियावी दृष्टि से देखें कि वो रूप इंसान का जिसको मजबूरियां भी हैं, दुनियावी बहुत ऐसी सामर्थ्य भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो डस नहीं रहा है, वो जहर नहीं दे रहा है। वो चाहे कुटिया में रहता है, झोंपड़ी में रहता है, लेकिन वो जहर नहीं दे रहा है, वो अमृत देता है, प्यार देता है। और दूसरी तरफ दुनिया की अवस्था का जिक्र किया है कि इंसान को चाहे सुंदर दातें भी प्राप्त हो जाएं, लेकिन फिर भी वो डसता ही रहता है, वो जहर ही बांटता रहता है। इस प्रकार से दोनों में कितना बड़ा अंतर है। तो इसलिए महापुरुषों ने हर इंसान और हर मानव को यही एक प्रेरणाएं दी हैं कि हे इंसान, तुम भी विचार करो, तुम भी सोचो कि तुम किस कतार पे खड़े हो, तुम किस रास्ते पे चल रहे हो, तुम्हारी कौन सी एक अवस्था है, तुम्हारी दृष्टि कैसी है, तुम्हारे जीवन की चाल कैसी है। ये अपने ऊपर विचार करो, अपने आप का मूल्यांकन करो, अपने आप का एनालिसिस करो। जैसे कि आईने के सामने खड़े होकर अपने चेहरे के बालों को, वस्त्रों को देखते हो और थोड़ा सा भी वहीं पर कुछ कमी पेशी हो, उसको दूर करने में एकदम से, अगर बाल बिखरे हैं एकदम से हाथ सर पे चला जाएगा, जो बाल बिखरे हुए हैं उनको समेट लेते हो। अगर चेहरे के ऊपर थोड़ा सा भी दाग लगा है उसको पोंछ लेते हो। अगर कपड़ों में भी कहीं पर ऐसी कुछ गंदगी लगी हुई है उसको झाड़ लेते हो। तो जैसे आईने को देखकर अपने आप को संवार लेते हो, इसी प्रकार से ये अंतर मन में झांकना और अपनी अवस्था को देखकर इसको फिर सुंदर रूप देना। जैसे उस आईने को देखा साथ ही हाथ चला गया, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी, अपनी ही आंखों ने अपना ही रूप देख लिया आईने के द्वारा और सीधा ही हाथ उस तरफ चल निकला उस दाग को मिटाने के लिए और उस बिखरे हुए बालों को संवारने के लिए। इसी प्रकार से जब हम अपने अंतर झांकते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारा क्या विचार चल रहा है, हमारी भावनाएं क्या ऐसी हैं और उन्हीं भावनाओं के अंतर्गत हमारे कदमों ने बढ़ना है। इसलिए हमारी भावनाएं अगर सुंदर हो जाएं, अगर हमारे विचार ही सुंदर हो जाएं, तो ये फिर हमारे कदम वो विनाश के लिए नहीं बढ़ेंगे, वो कल्याण के लिए बढ़ेंगे, वो किसी के काम आने के लिए बढ़ेंगे। फिर हमारे धन का भी सदुपयोग होगा और तन का भी सदुपयोग होगा, हमारे विचार का भी सदुपयोग होगा। तो इसलिए ऐसे सदुपयोग के लिए ही महापुरुषों ने इन तमाम तन मन धन की जो दातें दातार ने दी हैं, इनकी महत्ता जानी है, मानी है। अगर सदुपयोग नहीं है तो फिर ये तन भी बेमाने है, इसका भी कोई मोल नहीं है। वैसे तो एक संत और भक्त के शरीर के बारे में भी हम कहते हैं कि 5 तत्व का पुतला है, ये खाक का पुतला है। जैसे महापुरुषों ने कहा है कि खाकी खाक स्यों रल जाना, तू कदे ताहो से आना। कि एक पंजाबी में सूफी संतों ने कहा कि खाकी खाक स्यों रल जाना, तू कदे ताहो से आना। कि ये खाकी तेरा ये शरीर, इसने खाक में ही मिल जाना है, तू अभी तो समझदारी का इस्तेमाल कर ले, कदेता हो से आना। कि अब कुछ तो समझ हासिल कर ले, अभी तो संभल जा। तो इस प्रकार से ये महापुरुष संत जनों ने यही कहा कि इस तन की भी कीमत तभी है, ये धन दौलतों की भी कीमत तभी है, ये दिमाग की भी कीमत तभी है, इस सर की भी कीमत तभी है।
अगर ये कल्याण में लगते हैं, अगर सद्भावनाओं से युक्त होकर इनका इस्तेमाल होता है, तो इसलिए इन सब की पवित्रता तभी है, इन सब की महत्ता तभी है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ना ये तन की कीमत है, और दौलतें चाहे इकट्ठी कर ली हैं, महल माड़ियां इकट्ठी कर ली हैं, लेकिन वो खंडर से ज्यादा उसकी कोई कीमत नहीं महापुरुषों ने लगाई। कि कहने को कह रहा है कि ये मेरे बड़े आलीशान महल हैं, लेकिन तेरी भावनाएं उत्तम नहीं है, तेरी सोच उत्तम नहीं है, तेरा जीवन उत्तम नहीं है, दूसरों के रास्ते में कांटे बिछाने में ये लगा हुआ है, तो फिर वो तेरा महल महल नहीं है, वो खंडर से भी बदतर उसकी अवस्था है, उसका दर्जा है, वो कोई महल नहीं है। तो इस प्रकार से ये महापुरुषों ने कितनी परिभाषाएं ये बताई हैं कि महत्ता किसकी है, अमीरी कौन सी है, इंसानियत किसको कहते हैं, धर्म सच्चा कौन सा है। ये सब परिभाषाएं ये महापुरुषों ने जो बताई हैं उसी की तरफ हमने ध्यान देना है। हमारे पास परिभाषाएं हैं वो संसार वाली हैं, वो अज्ञानता वालों वाली हमारे पास परिभाषाएं हैं, पैमाने हमारे पास वही हैं, नापदंड वही हैं। लेकिन जो संतों के पैमाने हैं, जो गुरु पीर पैगंबरों की परिभाषाएं दी गई हैं इन सब चीजों के प्रति, वो कुछ और हैं, और उसी से नबेड़े होते हैं, उसी से ही कल्याण होता है। वो परिभाषा ही ठीक बैठती है इस जीवन को और संसार को संवारने के लिए। उसके ऊपर जो खरा उतर जाता है, उसके ऊपर जो पूरा उतर जाता है, वो वास्तविकता में उसका दर्जा वो बहुत ऊंचा हुआ करता है। तो ये एक इंसानों को संदेश और पैगाम ये दिया जा रहा है कि इंसान ऐसे एक जीवन को प्राप्त किए हुए हैं, ऐसे उत्तम जन्म को प्राप्त किए हुए हैं, तो इनका कर्म भी ऊंचा हो, इनकी चाल भी ऊंची हो, ये जानवरों से भी बदतर हालत वाले ना बन जाएं, ये जानवरों से भी नीची अवस्था वाले ना बन जाएं, ऐसे खूंखार ना बन जाएं जैसे कि बने हुए हैं। जैसे एक अंग्रेजी की पंक्ति चंद दफा दास ने दोहराई, लिखने वाले ने लिखा कि द मोर आई सी ऑफ मैन द मोर आई एडमायर द डॉग, कि जितना मैं इंसान को देखता हूं उतना ज्यादा कुत्ते के लिए मेरी कदर और बढ़ जाती है। कि वहां कुत्ते में कहीं वफादारी तो है, यहाँ इंसान का कैसी गिरावट है कि किस कदर वफादारी इसमें नजर नहीं आती है। ये तो कोई इसको रहने के लिए ठिकाना भी दे दे, उसको ही घर से बाहर निकाल देगा। एक वो पंक्ति दास ने कई दफा दोहराई कि एक कहावत मशहूर है, नेकी कर और कुएं में डाल, नेकी कर और कुएं में डाल। इसका भाव है कि किसी पे एहसान कर लेकिन उसको जता नहीं, नेकी कर और कुएं में डाल, ये कहावत है। लेकिन आज इंसानों की गिरावट इस प्रकार से दर्शाई जाती है कि नेकी करने वाले को कुएं में डाल, कि जो तेरे साथ भला कर रहा है उसी को कुएं में डाल दे, जो तुझे कुएं से डूबने से बचाकर बाहर निकाल रहा है उसी को ही कुएं में धकेल दे। ये आज संसार की गिरावट है, आज ये इंसानों की गिरावट है। थोड़े से सिक्कों के लिए, थोड़े से पैसों के लिए, थोड़ी सी शोहरत के लिए, थोड़ी सी जायदाद के लिए, थोड़ी सी ताकत के लिए इंसान किस कदर एक गिरावट की मिसाल देता है कि एक कुत्ता भी इससे बेहतर हो जाता है, कि ये कितना बेकदरा हो गया है, कितना एहसान फरामोश हो गया है कि इंसान एक ऐसी गिरावट की अवस्था में ये आ चुका है। तो महापुरुष संत जनों ने जोर इस बात के ऊपर लगाया कि इंसानी जन्म मिला है, उत्तम जन्म मिला है, तो हमने कर्म भी ऊंचे करने हैं, हमने चाल भी उत्तम चलनी है।
और हमने प्यार से जीना है, करुणा से जीना है, दया के भाव से युक्त रहना है, कठोरता और कटुरता को तजना है, और हमने एक सुंदर रूप बनकर इस धरती को सजाना है, इस धरती को हमने संवारना है। तो ये जो बयान दिए गए हैं ये हर इंसान के ऊपर लागू होते हैं। संसार की भलाई के लिए, संसार के उद्धार के लिए ये महापुरुषों के कथन ये दर्शाते हैं कि हमने किस रास्ते पे चलना है, किस मार्ग पर चलना है। और वाकई ही जो इस रास्ते पे चल निकलते हैं उन्होंने ही आज तक धरती को सजाया है, वही आज तक धरती के लिए वरदान बने हैं, और वर्तमान में भी वही धरती के लिए वरदान होंगे, या भविष्य में वो धरती के लिए वरदान होंगे जो वाकई ऐसी नेकी के रास्ते पे चल निकलेंगे, जो इस प्रभु परमात्मा ईश्वर निराकार इस सत्य का आधार लेकर जीवन को जिएंगे, वही वास्तविकता में धरती के लिए वरदान बनेंगे। और इससे हटकर फिर सभी अभिशाप ही बनते हैं, इस धरती के लिए कलंकित करते हैं तमाम मानव जाति को। ऐसी दरिंदगी का जब प्रमाण देते हैं, ऐसी गिरावट के जब प्रमाण देते हैं, धर्म को भी बदनाम करते हैं, जब धर्म को एक टूल बनाकर एक मासूमों की जानें लेने पे निकल जाते हैं, तो वो अभिशाप होते हैं, वो कर्ष होते हैं धरती के लिए, वो वरदान नहीं हुआ करते हैं। तो एक वरदान बनना है हर किसी ने इस धरती के लिए, तमाम मानव जाति के लिए, और सच्चे धर्म का रूप बनने के लिए, और इंसानी जाति का रुतबा ऊंचा करने के लिए वाकई ऐसी भावनाओं से युक्त होकर ये जीवन की चाल चलना ये बहुत ज़रूरी है। तो अवसा संगत, ऐसे ही संदेश, ऐसे ही पैगाम आपने अभी उड़िया भाषा में भी सुने, हिंदी पंजाबी में भी सुना कि किस तरह से ये एक संदेश हम भूल ना जाएं। ये पाठ जो वलियों, गुरु, पीर, पैगंबरों ने हर युग में पढ़ाया, जिस पाठ को इंसान भूल चुका है ये पुनः याद करे इस पाठ को, और फिर ये भी अपने जीवन के म्यार को ये ऊंचा करता चला जाए। आप भक्तजन जिन्होंने इस सत्य को जाना है, ये परमात्मा ईश्वर हरि निराकार को अंग संग जाना है, और फिर इसी के रंग में रंग कर, इसी के एहसास में रहकर, एक संतों की मति को धारण करके भक्ति भाव से युक्त होकर इस जीवन के सफर को तय कर रहे हैं, तो तभी वास्तविकता में इस जीवन में निखार है, ये जीवन की शोभा बनी हुई है। अभी भी आप भक्ति के रंग में रंगे हुए किस कदर नाच रहे थे, गा रहे थे, भक्ति का दान मांग रहे थे। एक भक्ति की भावनाओं से युक्त होकर भक्त किस कदर दुनिया की कैसी भी स्थितियां हो, लेकिन फिर भी उनके चेहरे के ऊपर एक अलग सा नूर होता है, एक ऐसी आनंद की अवस्था उनकी होती है, क्योंकि भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है, इस ज्ञान में रंगे हुए हैं, इस नाम के रंग में रंगे हुए हैं। तो एक ऐसी उनकी अवस्था कि चाहे कैसी भी स्थितियां हो, लेकिन ये नाच भी रहे हैं, ये गा भी रहे हैं। वो शायर का शेर कई दफा दोहराया गया कि या तो दीवाना हंसे जा जिसे तू तौफीक दे, वरना इस जिंदगी में मुस्कुरा सकता है कौन। कि वरना मुस्कुराना आसान नहीं है, इस दुनिया में रहकर मुस्कुराना इतना सरल नहीं है, और यहाँ नाचने गाने की बात हो रही है। तो ये जैसे कहा है कि या तो दीवाना हंसे, ये आपकी दीवानगी है, ये आपका एक ऐसा मस्ती में चूर होना, इस भक्ति के रंग में रंगा होना। तो ये एक दीवानापन, और या जिसे तू तौफीक दे, ये तौफीक भी तूने देनी है और देता है, ये तौफीक और सामर्थ्य भी तू देता है, ये दीवानगी भी तेरे कारण ही है। जैसे कबीर जी ने कहा
कि लोग कहें कबीर बौराना, कबीर का मर्म राम पहचाना। कि लोग कहते हैं कबीर बावरा है, लेकिन ये बावरापन क्या है ये राम ही जानता है। ये दुनिया नहीं जान सकती है, ये संसार नहीं जान सकता है। कबीर का मर्म राम पहचाना, ये मर्म राम ही जानता है। ये बावरापन क्या है ये राम ही जानता है। और किस लिए है ये बावरापन, किसके प्रति है, ये वही जानता है। ये दुनिया नहीं जान सकते है। तो इसलिए आप भक्तजन भी इस भक्ति के रंग में रंगे हुए अपने इस जीवन को सहजता के साथ इस जीवन की यात्रा को तय कर रहे हैं, जहां पर एक सहज अवस्था में रहकर ऐसे दिव्य गुणों से युक्त होकर इस जीवन के सफर को तय कर रहे हैं। और दातार शक्ति दे, सामर्थ्य दे, ऐसी ही भावनाओं से युक्त होकर प्यार के साथ, निम्रता के साथ इस जीवन के सफर को तय करते चले जाएं। अहम और अभिमान, घृणा और नफरत, ये तो पहले ही दुनिया में बड़ा सामान है इसका भरा हुआ। तो हमने प्यार के रास्ते पे चलना है। हमने एक निम्रता पूर्वक इस जीवन के सफर को तय करना है। दुनिया में दूसरों को नीचा दिखाया जाता है, नीचा माना जाता है, लेकिन भक्तजन अपने आप को नीचा मानते हैं, अपने आप को दास मानते हैं, अपने आप को विनम्र करते हैं। आपस को जो जाने नीचा, सही गनिए सबसे ऊंचा। कि जो अपने आप को नीचा मानता है वही सबसे ऊंचा हुआ करता है। और गुरु पीर पैगंबर भक्तजन तभी ऊंचे हुए, चाहे वो पंच सखा हो, चाहे वो तुकाराम जी हो, चाहे कबीर जी हो, चाहे नामदेव जी हो, चाहे मीराबाई हो, जिनका भजन आपने सुना। इस तरह से तमाम जो ऊंचाइयां जिनको हासिल हुई सही मायनों में, वो वही थे जिन्होंने विनम्रता को धारण किया। आपस को जो जाने नीचा, सही गनिए सबसे ऊंचा। जो अपने आप को निमाणा मानता है वही सबसे ऊंचा हुआ करता है। तो इस तरह से एक विनम्रता से युक्त होते हैं भक्त। वो दूसरे को नीचा क्यों कर दिखाएंगे जब अपने में अभिमान ही नहीं है। अभिमान में जो चूर होते हैं वही दूसरों को नीचा दिखाते हैं। और वो भी एक मिसालें कई दफा दास ने दी कि किस तरह से एक इंसान जा रहा था और उसकी पत्नी साथ जा रही थी, और पत्नी कहने लगी पति की तरफ देखकर कि कैसे कपड़े पहन रखे हैं, मदारी लग रहे हो। और आगे से पति कहता है कि मदारी तो लगूंगा ही, क्योंकि तू बंदरिया मेरे साथ चल रही है। तो इस तरह से दोनों ही लगे हुए हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने में। तो ये संसार की हालत है, जाति के लिहाज से एक दूसरे को नीचा दिखाना, मजहब धर्म के लिहाज से एक दूसरे को नीचा दिखाना। संस्कृति मेरी ऊंची है, तेरी नीची है, मेरे पहरावे ऊंचे, तेरे नीचे हैं, मेरी भाषा ऊंची, तेरी नीची है, मेरा प्रांत ऊंचा, तेरा नीचा है। तो इस दौड़ में ही लगे रहते हैं, एक दूसरे को नीचा ही दिखाते रहते हैं। लेकिन महापुरुष भक्तजन विनम्रता के कारण ये दूसरे को नीचा नहीं दिखाते हैं, ये अपने आप को ही निमाणा बना लेते हैं। और जो अपने आप को जिसने पहले ही निमाणा बनाया हुआ है उसको नीचे कौन गिरा सकता है। जो पहले ही निमाणा बना हुआ है उसको कौन नीचे गिरा सकता है। एक अंग्रेजी की कहावत याद आती है कि those who sleep on the floor do not fall from their beds। कि जो जमीन के ऊपर लेटते हैं वो पलंग से गिर ही नहीं सकते हैं। जो पलंग पर हैं वो तो गिर के जमीन पे गिर सकते हैं और चोट लग सकती है, लेकिन जो पहले ही जमीन पे लेटा हुआ है वो क्या गिरेगा, उसको कौन सी चोट लगेगी। तो इस तरह से जो पहले ही हम्बल है, जो पहले ही विनम्र हैं, उनको कौन गिरा सकता है, कोई नहीं गिरा सकता है। इसलिए कोई नहीं गिरा सका भक्तों को, कोई नहीं उनको नीचा कर सका। नीचे तो वो हुए, चाहे राजा व सम्राट हो, चाहे बलशाली हो, मायावी शक्तियां वाले हों, बड़े बड़े हुए, लेकिन गिरना उन्हीं के हिस्से में आया। रावण के हिस्से में गिरना आया। तो
हनुमान जी के हिस्से में गिरना नहीं आया, क्योंकि वो विनम्र हैं। उनके पास भी शक्तियां हैं, वो भी अभिमान कर सकते थे, लेकिन अभिमान नहीं किया, अपने आप को दास माना और राम जी को ही महत्ता दी। तो इस तरह से अनेकों अनेकों इतिहास या धर्म ग्रंथों में ऐसी ऐसी मिसालें हैं जो हमें सिखाती हैं कि हमने किस तरफ बढ़ना है, हमने कौन सी अवस्था में आना है। तो आओ साथ संगत, दास यही अरदास करेगा कि दातार ऐसी कृपा करे, ऐसी दया करे कि सब के हिस्से में ऐसी अवस्था आए, हर कोई सही मायनों में भक्ति के रंग में रंगा हो, हर कोई अपने मालिक की पहचान करे और हर कोई अपने असली रूप में स्थित हो जाए और हर कोई इस तरह से विनम्रता पूर्वक इस जीवन के सफर को तय करता चला जाए। यही एक शुभ कामना, यही अरदास, यही प्रार्थना के साथ दास आपसे इजाजत चाहेगा, क्योंकि समय भी काफी आगे बढ़ चुका है और आप सभी के दर्शन करके बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद प्राप्त हुआ। और जैसे दास ने कहा कि ऐसा सुंदर नज़ारा अभी आपने यहाँ पर स्थापित किया, किस कदर एक अद्भुत सा नज़ारा जो लाखों करोड़ों रुपए लगाकर भी ऐसी खुशी हासिल नहीं हो सकती जैसे कि आप सभी ने ये खुशी बांटी भी है और खुशी प्राप्त भी की है। तो इस तरह से ये निरोल भक्ति के कारण है। आप गीत बोलते हैं, हाय रे के मंत्र बोला के एक ये मंत्र कौन सा है? ये मंत्र तो ये मंत्र जो है, ये कोई और वो दुनिया में जैसे जादू मंत्र होते हैं वो मंत्र नहीं है। ये मंत्र है तो ये निरोल आपकी भक्ति का ही ये मंत्र है। ये भक्ति ही मंत्र बन जाता है, ये ज्ञान ही मंत्र बन जाता है, ये श्रद्धा ही मंत्र बन जाता है। तो यही मंत्र के अंतर्गत आप सभी ऐसे आनंद की अवस्था में हैं और दातार कृपा करे इसी अवस्था में रहकर आगे से आगे बढ़ते चले जाएं और दातार तन मन धन के सभी को सुख प्रदान करें। और जैसे जिक्र हुआ कि 4 बरस के बाद उड़ीसा में आने का मौका मिला है और पहले जब जब भी आने के मौके मिले कहीं कुछ अधिक दिन भी मिल पाते थे और कई गांव में, कई कस्बों में भी सत्संग करने के मौके मिलते रहे हैं और रीजनल समागम भी कभी बंगाल कभी उड़ीसा में होते आए हैं। तो ये दोनों में ही यात्राओं में भी वक्फा पड़ गया और समागम जो रीजनल होते थे उसमें भी वक्फा पड़ गया। तो दातार कृपा करे कि आने वाले समय में इतना वक्फा ना हो और आप सभी के जल्द दर्शन हो पाएं। साध संगत जी, धन्यवाद।